बाबा ये लीजिए, मैया ने आपके लिए दूध भेजा है। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है ना? हमारे गांव में कोई भूखा नहीं सोता है। आप जल्दी से इसे पी लीजिए, मैं बाद में ये मटका लेने के लिए आऊँगा। बाबा उठिए, आइए मेरे साथ। मुझे यहाँ से बाहर निकालिए और इस पहाड़ी पर मेरा मंदिर बनवाइए। मैं वही गोपाल हूँ जिसने इस गोवर्धन पर्वत को उठाया था। श्रीमान रासरसारंभे वंशीवटतटस्थितः कर्षणवेणुस्वनैर्गोपी गोपीनाथः श्रियेस्तु नः। वे श्री राधा गोपीनाथ हमारी कुशलता के लिए विद्यमान रहें, क्योंकि वे रास संबंधी रस का आरंभ करने वाले हैं। वे वंशी वट के नीचे विराजमान होकर अपनी वंशी ध्वनि के द्वारा गोपियों को अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। हरे कृष्ण। क्या आपने कभी सुना है कि भगवान ने अपने ही मंदिर में से कोई चोरी की हो? जी हाँ, 12 मटकों में खीर का भोग लगा और फिर जब पुजारी वापस आए तो देखा एक मटका गायब हो चुका था। और जानते हैं, चोर कोई बाहर का नहीं था, स्वयं गोपीनाथ थे। लेकिन भगवान को अपने ही चीज चुराने की क्या जरूरत पड़ गई? और ये खीर उन्होंने किसके लिए चुराई थी? ये जानने के लिए आपको आज के सुंदर कथा को अंत तक सुनना होगा, क्योंकि ये कथा सिर्फ एक चोरी की कथा नहीं है। ये कथा है प्रेम की, भक्ति की, समर्पण की, और उस भगवान की जो अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और हाँ, ये कथा इस विशेष अवसर पर हम इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि चंदन यात्रा का पर्व भी इसी कथा से जुड़ा हुआ है। तो चलिए, आज के इस सुंदर भक्त दर्शन श्रृंखला में हम सुनते हैं एक अलौकिक, दिव्य और शुद्ध भक्त की गाथा, श्रीपाद माधवेंद्र पुरी की कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे प्रिय नंदलाल चोरी करने में तो दक्ष हैं, लेकिन याद रहे, वो सिर्फ माखन नहीं चुराते हैं, अपितु लोगों के हृदय भी चुरा लेते हैं। और इसीलिए उन्हें सबसे बड़े चोर भी कहा जाता है। लेकिन ये ऐसे चोर हैं जिनके द्वारा की गई चोरी हमें सुख प्रदान करती हैं, आनंद प्रदान करती हैं। और इसीलिए तो हमारे आचार्यगण गाते रहते हैं, व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपांगनानां च दुकुलचौरम् अनेक जन्मार्जितौ पापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। ये ऐसे चोर हैं जो आपके हृदय को चुराते हैं, आपके अनेक जन्मों के पापों को भी चुरा लेते हैं। और ऐसे भगवान है परम भगवान श्री कृष्ण। ये कथा है भगवान श्री कृष्ण के उन शुद्ध भक्त की जिनका नाम है माधवेंद्र पुरी। प्रत्येक क्षण भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेममय भक्ति रस से आप्लावित रहने वाले माधवेंद्र पुरी एक समय वृंदावन की यात्रा पर आए हुए थे। वृंदावन से होते हुए वे पहुंच गए गोवर्धन परिक्रमा की, और फिर वे एक वृक्ष के नीचे बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लगे। थके हुए थे, पूरे दिन भर कुछ खाया भी नहीं था, और उतने में उनकी आंख बंद हो गई। और उतने में एक मीठी सी आवाज पीछे से आई जिसने कहा, बाबा बाबा। जैसे ही माधवेंद्र पुरी ने आंखें खोली तो उनके सामने एक छोटा सा ग्वाले का लड़का खड़ा हुआ था। उसके हाथ में दूध का एक मटका था। उसके सुंदर घुंघराले बाल और मधुर मुस्कान के साथ वो माधवेंद्र पुरी को पुकार रहा था। उसे देखते ही माधवेंद्र पुरी अत्यंत मोहित हो गए। ऐसा लग रहा था मानो कोई पुरानी जान पहचान थी उस लड़के के साथ। उस बालक ने कहा, बाबा ये लीजिए, मैया ने आपके लिए दूध भेजा है। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है ना? हमारे गांव में कोई भूखा नहीं सोता है। आप जल्दी से इसे पी लीजिए, मैं बाद में ये मटका लेने के लिए आऊँगा। अभी तो माधवेंद्र पुरी उससे कुछ और बात करें, कुछ पूछे, उतने में तो वो बालक जल्दी से वहाँ से चला गया। उनके देखते ही देखते पता नहीं कहाँ भाग गया। जब माधवेंद्र पुरी ने उस दूध का आस्वादन किया तो ऐसा लगा मानो वो इस दुनिया का सामान्य दूध नहीं था। वो बालक तो वापस नहीं आया, लेकिन मध्य रात्रि में अचानक से माधवेंद्र पुरी की आंख लग गई, और तब हुआ कुछ ऐसा जिसने सब कुछ बदल दिया। जो बालक उनके लिए दूध लेकर आया था वही उनके स्वप्न में प्रकट हुआ और कहने लगा,
बाबा उठिए, आइए मेरे साथ। स्वप्न में ही वो बालक माधवेंद्रपुरी को गोवर्धन के पास की झाड़ियों के बीच में ले गया और कहने लगा, मैं इसी जमीन के नीचे रहता हूँ। वर्षों से मुझे सर्दी, तेज वर्षा और अत्यंत गर्मी झेलनी पड़ रही है। मुझे यहाँ से बाहर निकालिए और इस पहाड़ी पर मेरा मंदिर बनवाइए। मैं वही गोपाल हूँ जिसने इस गोवर्धन पर्वत को उठाया था। प्राचीन समय में वज्रनाभ ने मेरी स्थापना की थी, लेकिन मुस्लिम आक्रांताओं के भय से पुजारियों ने मुझे यहाँ झाड़ियों में छिपा दिया था और बस तब से मैं यहीं पर रहता हूँ। अब जल्दी से मुझे बाहर निकालिए। इतना कहकर वो बालक अदृश्य हो गया और माधवेंद्रपुरी की नींद खुल गई। अब उन्हें समझ आ चुका था कि कल उन्हें दूध देने आने वाला वो जो सुंदर बालक था वो और कोई नहीं अपितु स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण थे। वही गोपाल, वही नंदलाल थे। माधवेंद्रपुरी अपने आप को कृतज्ञ समझते हुए रोने लगे। उनकी आंखों से हर्ष अश्रु बहने लगे, ये सोचकर कि साक्षात भगवान उनके सामने थे और वे उन्हें पहचान भी नहीं पाए। भगवान की इच्छा और उनकी लीला को कौन समझ सकता है ना? लेकिन भक्त जो है वो हमेशा भगवान की सेवा में रत रहते हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य करके माधवेंद्रपुरी भी तुरंत गांव में गए, लोगों को एकत्रित किया और फिर सब ने मिलकर वहाँ की झाड़ियों को हटाया और देखा तो सच में वहाँ पर गोपाल जी के एक सुंदर विग्रह बैठे हुए थे। उसके बाद गोविंद कुंड से 900 घड़े जल भरकर लाया गया। सभी गांववासियों ने दूध, दही, माखन, फल, व्यंजन लेकर आने लगे। 10 ब्राह्मणों ने मिलकर भोजन बनाया। घी से लथपथ रोटियां, सब्जियां, दही, खीर, लस्सी, श्रीखंड, सब कुछ। एक विशाल अन्नकूट भोग तैयार हुआ और स्वयं माधवेंद्रपुरी ने गोपाल जी को वो पहला भोग अर्पित किया। गोपाल जी ने प्रेम से भोग ग्रहण किया और ये लीला सिर्फ और सिर्फ माधवेंद्रपुरी ही देख पाए, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त ही उनकी अंतरंग लीलाओं को देख पाते हैं। और इस प्रकार कई दिनों तक प्रतिदिन अलग अलग गांवों से लोग आते रहे और गोपाल जी के लिए प्रतिदिन अन्नकूट भोग बनता रहा। राजकुल के एक क्षत्रिय ने मंदिर बनवाया। व्रजभूमि के प्रत्येक परिवार ने एक एक गाय भेंट में दी और माधवेंद्रपुरी पूरा दिन गोपाल जी की सेवा करते और फिर रात्रि में बस थोड़ा सा दूध लेकर भजन करते रहते। इस प्रकार गोपाल जी की इच्छा पूर्ति करते हुए माधवेंद्रपुरी ने गोपाल जी के रहने के लिए मंदिर बनवाया और उनकी विशेष सेवा आरंभ कर दी। इस प्रकार कुछ महीनों तक चलता रहा, लेकिन एक रात्रि में फिर से गोपाल जी माधवेंद्रपुरी के स्वप्न में आए और कहने लगे, माधवेंद्रपुरी उठो, मुझे अभी भी गर्मी लग रही है। इतने जल से अभिषेक करने के बाद भी मेरा शरीर शीतल नहीं हुआ है। तुम ऐसा करो, माल्यवन से मेरे लिए चंदन ले आओ और उसका लेप मेरे शरीर पर करो, तभी मुझे शीतलता मिलेगी। अब जरा सोच के देखिए, गोवर्धन से जगन्नाथपुरी, और उस जमाने में पैदल जाना पड़ता था, लेकिन जब भगवान का आदेश हो तो भक्त के लिए कोई मार्ग कठिन नहीं होता। माधवेंद्रपुरी भी गोपाल जी की सेवा व्यवस्था करके तुरंत निकल पड़े माल्यवन से गोपाल जी के लिए चंदन लाने के लिए। रास्ते में जाते हुए शांतिपुरा में अद्वैत आचार्य ने उनसे दीक्षा ग्रहण की और फिर वे दक्षिण की ओर आगे बढ़े। जगन्नाथपुरी पहुंचने से पहले मार्ग में रेमुना आया, जहाँ पर गोपीनाथ जी के सुंदर विग्रह विराजमान हैं। उस मंदिर में दर्शन करने के बाद माधवेंद्रपुरी भाव आवेश में आ गए। पुजारी ने बताया कि संध्या के समय में गोपीनाथ जी को 12 मिट्टी के घड़े भर कर एक विशेष खीर अर्पित की जाती है, जिसे अमृत केली कहते हैं, और ऐसी खीर पूरे विश्व में कहीं नहीं बनती है। जब माधवेंद्रपुरी ने उस खीर को देखा तो उनके मन में विचार आया, अगर बिना मांगे मुझे ये खीर मिल जाए तो अपने गोपाल जी के लिए भी मैं ऐसे ही खीर बनवा सकता हूँ। लेकिन जैसे ही ये विचार आया, उन्हें अपने आप पर लज्जा आने लगी। क्यों? क्योंकि अभी तो भोग नहीं लगा था और अचानक मैंने चखने का विचार कर लिया। इस प्रकार सोचकर स्वयं को दोष देते हुए माधवेंद्रपुरी चुपचाप मंदिर से बाहर चले गए और गांव के एक सुनसान चौराहे पर बैठकर भगवान का जप करने लगे। और उसके बाद क्या हुआ, उसी की प्रतीक्षा आप सब अभी तक कर रहे थे। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे अब भगवान गोपीनाथ जी क्या करते हैं। संध्या के बाद पुजारी ने गोपीनाथ जी को शयन करवाया और स्वयं भी विश्राम करने के लिए चले गए। और उस समय फिर एक बार
हमारे गोपीनाथ जी आ गए। कहाँ पर? पुजारी के स्वप्न में। गोपीनाथ जी ने पुजारी से कहा, हे पुजारी, उठो, मैंने अपने विग्रह के पास एक पर्दे के पीछे खीर का एक मटका चुरा के रखा हुआ है। मेरी माया शक्ति के कारण तुम उसे देख नहीं पाए। वास्तव में ये खीर मैंने माधवेंद्रपुरी के लिए रखी है। वो मेरा परम शुद्ध भक्त अभी गांव की एक निर्जन चौराहे पर बैठकर मेरा स्मरण कर रहा है। तुम इसी क्षण जाओ और उसे ये खीर देकर आओ। अब जरा सोच के देखिए एक बार, भगवान अपने ही मंदिर में अपनी ही खीर चुरा रहे हैं, और किसके लिए? अपने लिए नहीं, अपने भक्त के लिए। तो ये है भगवान के प्रेम की पराकाष्ठा, जिसे हम कभी नहीं समझ सकते। स्वप्न में गोपीनाथ जी का आदेश पाते ही पुजारी उठ गए, मंदिर में गए और देखा तो सच में वहाँ पर खीर का एक मटका पड़ा हुआ था। ये देखकर पुजारी को अत्यंत आश्चर्य हुआ, लेकिन भगवान की आज्ञा थी, इसलिए उसका पालन करते हुए वे गांव की हर गली में आवाज लगाकर बुलाने लगे, माधवेंद्रपुरी कहाँ है? आ जाइए। कहाँ है माधवेंद्रपुरी? स्वयं गोपीनाथ जी ने आपके लिए खीर चुराई है, आइए मेरे पास से ले जाइए। अब इस आवाज़ को सुनकर माधवेंद्रपुरी सामने आए। सारा वृत्तांत सुना तो उनके शरीर में से अष्ट सात्विक विकार प्रकट होने लगे। उन्होंने बड़े प्रेम से वो खीर का मटका लिया, उसका आस्वादन किया और फिर उस खाली मटके को धोकर उसके टुकड़े कर दिए। उन्हें कपड़े में लपेट लिया और प्रतिदिन एक मिट्टी का टुकड़ा उसमें से खाते रहे। जब भी खाते दिव्य भाव आवेश उमड़ पड़ता और वे गाते रहते, कृष्णदेव भवन्तं वन्दे, कृष्णदेव भवन्तं वन्दे, मम मानस मधुकर अर्पय निज पद पंकज मकरन्दे, कृष्णदेव भवन्तं वन्दे, कृष्णदेव भवन्तं वन्दे। लेकिन अब माधवेंद्रपुरी सोचने लगे कि अगर यहाँ पर सबको पता चल गया ना तो भीड़ लग जाएगी। वे अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहते थे और इसीलिए वे उसी रात को जगन्नाथपुरी जाने के लिए निकल पड़े। लेकिन भगवान अपने भक्त को ऐसे कहाँ छोड़ते हैं। उनकी प्रतिष्ठा उनसे पहले ही जगन्नाथपुरी पहुंच चुकी थी। जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी के दर्शन किए और फिर माधवेंद्रपुरी की आंखों से अश्रु छलकने लगे। वे कभी नृत्य करते, कभी जमीन पर गिर पड़ते, लेकिन तभी लोगों ने उन्हें पहचान लिया। अरे, ये तो वही सन्यासी है जिनके लिए गोपीनाथ ने खीर चुराई थी। अब ये सारा कुछ सुनकर माधवेंद्रपुरी ने सोचा, अरे, इस प्रतिष्ठा से बचने के लिए तो मैं रेमुना छोड़कर यहाँ पर आ गया था, लेकिन नहीं, मेरे गोपाल जी का आदेश पूरा करना अधिक आवश्यक है। और फिर उन्होंने उसी प्रतिष्ठा को भगवान की सेवा में लगा दिया। उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और गोपाल जी की कथा सुनाई और फिर उनको कहा कि मेरे गोपाल जी को लगाने के लिए मुझे चंदन की आवश्यकता है और उसी को लेने के लिए यहाँ पर माल्य प्रदेश में आया हूँ। उनकी बात सुनकर सभी लोगों ने, श्रद्धालु भक्तजनों ने उनकी सहायता की। उन्होंने सरकारी दस्तावेज, सेवक और मार्ग खर्च सारी व्यवस्था कर दी। चंदन और कपूर लेकर वापस लौटते हुए फिर से एक बार रेमुना आया, गोपीनाथ जी के दर्शन किए और एक बार फिर से जब माधवेंद्रपुरी उस रात को रेमुना में ही रुके हुए थे तब उनके स्वप्न में फिर एक बार गोपाल जी प्रकट हुए। गोपाल जी ने कहा, हे माधवेंद्रपुरी, ये जितना भी चंदन और कपूर आप लेकर आए हैं उसका लेप बनाइए और प्रतिदिन गोपीनाथ के विग्रह पर लगाइए। मेरे और गोपीनाथ के विग्रह में कोई अंतर नहीं है। गोपीनाथ के शरीर पर चंदन लगाओगे तो मेरे शरीर को भी शीतलता प्राप्त होगी। अब जरा सोच के देखिए, भगवान ने इतनी दूर से चंदन मंगवाया और अब कह रहे हैं गोपीनाथ को लगाओ, क्योंकि भगवान सर्वव्यापी हैं। उनके सभी विग्रह एक ही हैं। एक विग्रह की सेवा से सभी विग्रहों की सेवा स्वतः हो जाती है और यही है भगवान की अचिंत्य लीला। माधवेंद्रपुरी ने 2 सेवकों को चंदन घिसने की सेवा में नियुक्त किया और फिर गर्मी के दिनों में प्रतिदिन गोपीनाथ जी को चंदन और कपूर का लेप लगाया और इस प्रकार उसी समय से चंदन यात्रा का महापर्व शुरू हुआ। आज भी प्रत्येक इस्कॉन मंदिरों में और अन्य विशेष मंदिरों में प्रतिवर्ष गर्मी के समय में भगवान के विग्रहों को चंदन का लेप लगाया जाता है, जिससे उन्हें शीतलता प्राप्त होती है। यही है चंदन यात्रा का रहस्य।
भगवान की सेवा का सौभाग्य सभी को प्राप्त नहीं होता। वे सिर्फ शरणागत भक्तों से ही सेवा लेते हैं। शुद्ध भक्त प्रतिष्ठा से दूर रहते हैं, लेकिन उसे भगवान की सेवा में लगा देते हैं। और सबसे बड़ी बात, भगवान अपने भक्त के मन की हर इच्छा को जानते हैं और पूरा भी करते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें चोरी ही क्यों ना करनी पड़े। इसी विचार के साथ आज की भक्त दर्शन कथा श्रृंखला को यहीं पर विराम देते हैं। चलिए अब एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊं आपको। एकादशी गाइड ई बुक, जिसमें हमने आपके ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस के आंसर्स इंक्लूड किए हैं। एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई, उससे क्या क्या लाभ मिलेगा, साइंटिफिक रीज़न क्या है, एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न क्या है, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, शास्त्रों के अकॉर्डिंग उसकी व्रत विधि क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एकादशी की स्टोरीज कौन कौन सी हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट एकादशी में क्या बना सकते हैं, यानी कि एकादशी स्पेशल रेसिपीज़ भी हमने इंक्लूड की हैं इसमें। और ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पर एक ई बुक में मिलने वाली हैं। तो इसलिए हम हाईली रिकमेंड करते हैं कि अगर आप जेन्युइनली अच्छे से एकादशी व्रत को पालन करना चाहते हैं तो इस ई बुक को खरीद सकते हैं। जब आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर एक लिंक दिया गया है और वहीं से आप इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। उसे अपने डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। उसमें सारे मंत्रास भी दिए हुए हैं और सारी डिटेल विधि और इम्पोर्टेंस दिया हुआ है। तो इसलिए इस बार एकादशी को सिर्फ फॉलो नहीं करना है, उसे एक्चुअल में समझना भी है और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, जिससे आने वाले समय में ऐसे सुंदर कथाओं का नोटिफिकेशन आपको निरंतर प्राप्त होता रहे। और अगर आपको ये कथा सुनकर आनंद आया है तो इसे अपने मित्रों, परिवारजनों और सोशल मीडिया स्टेटस में भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर और मधुर कथा है, और वो भी सीधे शास्त्रों से ली गई प्रमाणभूत कथा, बिना किसी मिलावट के। तो ये थी आज की भक्त दर्शन कथा। आशा है आपको आज की ये कथा अच्छी लगी होगी। अपने फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में नीचे हमें लिखकर बता सकते हैं, और हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही सुंदर पौराणिक कथाओं के साथ आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। हरे कृष्ण।